तो जैसा कि डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है इस क्लास में दैट मीन्स कि हम लोग देखने वाले हैं बीएससी बीएससी फिफ्थ सैम का। फिफ्थ सैम कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में ये सिक्स्थ सैम में भी पढ़ाया जाता है। कहीं कहीं देखा जाता है ऐसा कि इसको थर्ड सैम या फोर्थ सैम में भी पढ़ा दिया जाता है। तो ये अब उसके यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है। जैसा कि मैं आज का बात करूं कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट मीन्स जो हम लोग का आज पेपर है, आज का जो हम लोग न्यू पेपर स्टार्ट कर रहे हैं फिफ्थ सेम का, दैट मीन्स थर्ड ईयर का। किसी किसी में जो सिक्स सेम में भी रहता है, वो हमारा पेपर का नाम है डियर स्टूडेंट्स एटम्स एटम्स इन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा एक पेपर है। इस पूरे पेपर में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सी ऐसी चीज़ है जिसे हम लोगों को पढ़ना है। तो अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स एटम्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इस चैप्टर ये जो पेपर है, ये जो पेपर है बेसिक फिफ्थ सैम का या फिर सिक्स सैम का वी कैन से। तो इसमें जो आज का हम लोग का जो टॉपिक है, देखो क्योंकि ये जो पेपर है हम लोग एकदम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आज का जो हमारा पेपर है वो पेपर का नाम है ऑर्बिटल ऑर्बिटल मैग्नेटिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है। तो अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारा आज का पेपर का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, तो जो बोर्स एटॉमिक मॉडल था, सॉरी एक मिनट, जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल था, है ना, जो बोर्स का एटॉमिक मॉडल था उसको अभी तक जो है हम लोग फाइनल मानते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल, इसको डियर स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग इसको फाइनल मानते हैं। बट अगर मैं बात करूं ये जो बोर एटॉमिक मॉडल है, ये बोर एटॉमिक मॉडल को फाइनल तो मानते हैं बट ये सफिशिएंट नहीं है। अगर मैं बात करूं कि मुझे फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम्स के बारे में बात करना हो, है ना, तो इसको मतलब एक्सप्लेन जो है ये बोर्स एटॉमिक मॉडल नहीं कर पाता है। जहां तक देखा जाए कि फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ स्पेक्ट्रम्स का ये एक्सप्लेन नहीं दे पाता है, नहीं कर पाता है। दैट मीन्स इट इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन द बोर्स एट फाइन स्पेक्ट्रम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम बाय द हेल्प ऑफ दिस मॉडल। तो ये जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम है, इसको जो एक्सप्लेन जो है हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे इसी टॉपिक की मदद से ही करेंगे। अगर मैं बात करूं कि जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है, इसमें क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के, मतलब मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है ना, ये रिवॉल्व करता है। चलो, तो जब ये मान लेते हैं ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। यहाँ जो इस अभी फिलहाल ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पॉइंट पर है, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट पे है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कुछ क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कुछ मान लेते हैं v वेलोसिटी के साथ, और कुछ ये जो इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स इसका जो रेडियस होगा कुछ ये मान लेते हैं यहाँ पर कुछ r रेडियस होगा, इस पॉइंट पे है तो कुछ रेडियस r रेडियस होगा, और कुछ वेलोसिटी v वेलोसिटी के साथ एंटी मतलब क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो मुझे पता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ में, तो एक सर्कुलर करंट की तरह बिहेव करता है। ये कॉन्सेप्ट को जानना कि जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक सर्कुलर पाथ पे, है ना, सर्कुलर पाथ पे, तो एक सर्कुलर करंट की तरह बिहेव करता है। चलो यहाँ तक ठीक है। तो ये कुछ एक सर्कुलर लूप बना रहा है,
सर्कुलर लूप बना रहा है, तो एक करंट का सर्कुलर लूप है ये। और बात करें तो यहाँ पर जो चार्ज मूव कर रहा है वो किसका चार्ज मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज मूव कर रहा है ना? इलेक्ट्रॉन का चार्ज मूव कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर देखा जाए एक चीज़ यहाँ पर, तो जैसा कि अगर मैं बात करूं, अभी मैंने क्या बात किया कि जब भी एक मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ पे मतलब कि रिवॉल्व करता है, तो एक करंट का सर्कुलर लूप की तरह वो बिहेव करता है ना? तो अगर स्टूडेंट मैं बात करूं यहाँ पर कि अगर मैं इस सर्कुलर करंट का ये जो सर्कुलर लूप है, अगर मैं इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का बात करूं, वो क्या होगा? दैट विल बी म्यू नोट एल इज इक्वल टू आई इंटू ए। वेयर अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो म्यू नोट एल है, इट इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। और अगर मैं बात करूं डायपोल मोमेंट, आई मेरा जो है, आई मेरा यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिक करंट है, दैट मीन्स करंट है। और मेरा ए जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए मेरा एरिया है इस लूप का। ए इज द एरिया ऑफ द लूप। चलो ठीक है। अब डियर स्टूडेंट्स मैं बात करूं कि ये तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस सर्कुलर लूप का ये है, म्यू एल इजिकल टू आई नोट इंटू ए। अगर मैं बात करूं डियर स्टूडेंट्स, ये जो डेरिवेशन है दैट मीन्स जो आई इसको यहाँ लिख देते हैं कि म्यू नोट एल, ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है आई इंटू ए, ये तो ठीक है। बट यहाँ पर इस पेज में जो करंट है, वो करंट जो है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो चार्ज है वो किसके कारण से? इलेक्ट्रॉन के कारण से है ना? यहाँ पर जो चार्ज है, हमें पता है फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। तो यहाँ पर जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के कारण से, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज ई, है ना? ई अपॉन में टी। ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन का तो संख्या आपको पता है ना कि -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। चलो ठीक है, ये साइड में कुछ रिवीजन पर्पस के लिए मैं बात करूँ। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी था। तो अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम पीरियड का बात करूँ, अगर मैं टाइम पीरियड का बात करूँ, तो टाइम पीरियड क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम निकालो तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, वही वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, वही वेलोसिटी वी कैन से। तो टाइम हमारा डिस्टेंस यहाँ क्या होगा? डिस्टेंस यहाँ पर हमारा होगा 2 पाई आर। और वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पर? v। मैग्नीट्यूड क्या होगा वेलोसिटी का? v। तो डिस्टेंस हो गया तुम्हारा 2 पाई आर और वेलोसिटी हो गया v। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो म्यू नोट एल था, म्यू नोट एल दैट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको इक्वेशन 2 मान ले। और अगर ये जो इक्वेशन 2 से, जो इक्वेशन 2 में देखो यहाँ पर t का वैल्यू ही आया, नहीं इसको इक्वेशन 2 मत मानो, रुको, इसको इक्वेशन 2 मत मानो। एक काम करते हैं, इस t का वैल्यू को हम लोग इसमें डाल देते हैं, जो हमारा आया था ना यहाँ पर। देखो यहाँ पर I इज इक्वल टू ई अपॉन में टी, ये था ना? तो इसमें पुट करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश लिख देते हैं ना, तो इसमें पुट कर देंगे। ये ई कहाँ से है पता नहीं, जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के कारण से यहाँ टाइम पीरियड है। ठीक, अब देखो I बराबर ई अपॉन में टी का वैल्यू है 2 पाई आर अपॉन में v। तो ये v तो ऊपर चला जाएगा, ये v हमारा ऊपर चला जाएगा और ये 2 पाई आर नीचे आ जाएगा, क्योंकि t जो है हमारा नीचे है। t हमारा कहाँ है डियर स्टूडेंट्स? नीचे है। चलो ठीक है, तो v ऊपर चला गया, माइनस ही ना, इलेक्ट्रॉन मेरा माइनस होगा। अब एक चीज देखो, यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर। तो ये मेरा I का वैल्यू आया। अब इसको क्या करो, हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इसको इक्वेशन 2 मान लिए, अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट यहाँ पर इसका इक्वेशन 2 में से I का जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन 1,
वी गेट हमें क्या मिलेगा, हमें जब ये आई का वैल्यू पुट करूंगा, दैट मीन्स देखो ध्यान से देखो, ये जो आई का वैल्यू है इसको इसमें पुट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, देखो म्यू नोट एल बराबर आई का वैल्यू है माइनस ई इंटू वी बाई में 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू, और एक चीज़ और, एक पॉइंट और यहाँ पर कि एक ए क्या है मेरा एरिया है, तो एरिया क्या होगा इस सर्कुलर लूप का, इस सर्कुलर लूप का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। एक चीज ध्यान में, यहाँ पर होगा एरिया पाई आर स्क्वायर, ए इज द एरिया एंड एरिया ऑफ अ सर्कुलर लूप इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ देखो एक चीज देखना, यहाँ समझना पॉइंट को कि पाई से पाई कट गया, स्क्वायर का यहाँ से आर से यहाँ से मतलब रिश्ता टूट गया, तो हमारा जो है डियर स्टूडेंट्स म्यू एल का वैल्यू आया, म्यू एल का वैल्यू देखो क्या आया, माइनस ई इंटू भी अपॉन में ई भी और आर भी बच रहा है, आर अपॉन में यहाँ पर क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है। ये हमारा वैल्यू ज्ञात हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 3 इसको बना लेते हैं। अब मैं बात करूं एक्चुअल में ये जो अभी निकला ये क्या निकला, ये ऑर्बिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकला। अब हमें जो है अब इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है ताकि इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल पाऊँ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल पाऊँ। तो अभी फिलहाल मुझे इसका वेक्टर फॉर्म निकालना है, इसी का वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। तो अगर मैं बात करूं जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, है ना, मतलब कि फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट, तो इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का क्या आया वैल्यू, दैट इज म्यू नोट एल इज इक्वल टू माइनस ई इंटू वी इंटू आर अपॉन में 2, ई वी आर अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, इसका वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। अब इसका वेक्टर फॉर्म अगर मैं लिखूं तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं, इन वेक्टर फॉर्म हम इसको लिख सकते हैं कैसे, देखो म्यू नोट, इसको पहले फॉर्मूला को यहाँ साइड में लिख देते हैं, म्यू नोट एल बराबर माइनस ई इंटू वी अपॉन में आर बाई 2। देखो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में इसको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या कि म्यू नोट एल बराबर ई माइनस ई और ये आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, इसका अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ब्रैकेट अपॉन में क्या लिख देंगे इसको 2। तो ये हमारा इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। और अगर मैं बात करूं यहां पर ई पर जो चार्ज है, यहां पर जो ई पर चार्ज है दैट मीन्स नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इनवर्ड होगा। और ये जो म्यू एल का जो डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन इनटू द प्लेन, है ना, प्लेन ऑफ द बोर्ड, और एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब मैं बात करूं यहां पर, अगर यहां पर इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालूं, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालूं, तो हमें पता है कि फॉर्मूला होता है एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। पी इज द लीनियर मोमेंटम एंड आर इज द पोजिशन वेक्टर, पी इज द लीनियर मोमेंटम एंड आर इज द पोजिशन वेक्टर, है ना, आर इज द पोजिशन वेक्टर एंड पी इज द लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट मीन्स एम इंटू वी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर, और या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और एल वेक्टर बराबर एम ब्रैकेट आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर।
अब क्या करते हैं कि इसको इक्वेशन 5 मान लेते हैं। इक्वेशन 5 मान के क्या करते हैं, अब इधर सॉल्व करते हैं। चलो क्या है देखना, समझना कॉन्सेप्ट को, कि जब अब ये इक्वेशन 5 को 4 को इक्वेशन 5 से, इस इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 से डिवाइड करें, दैट मीन्स डिवाइडिंग इक्वेशन 4 विथ 5 वी गेट, हमें मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, कि वो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन में एल आएगा, ये तो फिक्स है। म्यू नॉट एल बाई में एल वेक्टर आएगा, ये तो ठीक है। इधर में देखो आर क्रॉस बी, देखो यहाँ समझना, आर क्रॉस बी और आर क्रॉस बी ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस ई अपॉन में 2 इंटू एम, क्या हो जाएगा 2m। चलो तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ माइनस, यहाँ बचा सिर्फ माइनस ई अपॉन में 2m, माइनस ई अपॉन में 2m। अब देखो थोड़ा सा इसको नेक्स्ट न्यू पेज में आते हैं, कि अभी हमारे पास आया म्यू नोट एल अपॉन में एल वेक्टर, ये हमारा आया माइनस ई अपॉन में 2m। अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं बात करूं कि ये जो एल वेक्टर है इसको इधर ले जाऊं, तो हमारा क्या आएगा, न्यू नोट एल बराबर माइनस ई अपॉन में 2m इंटू एल वेक्टर, ये आएगा। और मैं बात करूं कि अगर इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नोट एल अपॉन में एल का मोड बराबर क्या हो जाएगा, ई अपॉन में 2m। तो ये जो रेशियो है डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेशियो आया हमारे पास, यही है, यही रेशियो को हम लोग बोलते हैं, इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं गैरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर ऑर्बिटल मोशन। और यहाँ पर एक चीज बात याद रखिएगा कि यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर जो L है, दैट मीन्स ये L, एक चीज़ समझिएगा, थोड़ा सा न्यू पेज में आते हैं, थोड़ा सा यहाँ कॉन्सेप्ट देना है, कि यहाँ जो L है ये बेसिकली क्या है, सीधा सीधी कि ये मतलब कि ये जो L है इसका कुछ परमिटेड वैल्यूज होता है, हम कोई भी वैल्यूज नहीं ले सकते हैं इसका कुछ परमिटेड वैल्यूज होता है। यहाँ पर जो L है मेरा, इसका कुछ परमिटेड वैल्यूज होता है, दैट मीन्स कि हम कुछ परमिटेड वैल्यूज होता है जिसको ही हम ले सकते हैं, बाकी हम कोई और मतलब जो मन किया वो वैल्यूज वगैरह कुछ भी अज्यूम इसमें हम नहीं कर सकते हैं। तो इसका एक ये फॉर्मूला होता है, रूट अंडर एल प्लस रूट अंडर एल ब्रैकेट कैपिटल L प्लस 1 और H बार। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो ये L है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ जो L है, L मेरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है ये, और मैं बात करूं ये जो L है इसका कुछ परमिटेड वैल्यूज का मैं बात करूं, दैट मीन्स कि परमिटेड वैल्यूज ऑफ LR, इसका मैं बात करूं तो कुछ होता है 0, 1, 2 डॉट n-1 तक। और अगर मैं बात करूं यह जो n है, ये n हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर,
क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, चलो इतना तक तो ठीक है। अगर मैं मान लूँ सपोज मैं मान लूँ कि यहाँ जो n है, यहाँ जो n है, ये जो n को मान लेता हूँ, सपोज मान लेता हूँ n बराबर 3, तो l हमारा क्या होगा? ये जो l है ये क्या होगा? सीधा सीधी समझो, अगर n बराबर 3 मान लो, ये जो n है ना, यहाँ देखो, समझो, देखो एक पॉइंट, ये n जो है मान लो कि मेरा 3 होगा, तो मान लो क्या होगा? सबसे पहले कुछ वैल्यूज एज्यूम करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर जीरो हो तो हमारा क्या होगा? पूरा पूरी पहला l का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, है ना। तो जब अगर मान लीजिए n का, अगर n सपोज करते हैं 3, तो l का जो परमिटेड वैल्यूज होगा वो होगा 0, 1, 2। और मान लो कि अगर मैं यहाँ पर l का वैल्यू 0 लूँ, तो सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा? पूरा पूरी क्या होगा? देख सकते हो, अगर मैं l का वैल्यू 0 लूँ तो कुछ हमारा पहला क्या आएगा? 0। उसके बाद क्या आएगा? h बार, फिर क्या आएगा? √2h बार, फिर उसके बाद क्या आएगा? √6h बार। ठीक है, चलो अब ठीक है, देखिए √h बार, ठीक है ना। अब चलो देखो, अब क्या है आगे कि ये जो परमिटेड वैल्यूज़ है l का, दैट मीन्स हम लोग सीधा सीधी कि ये जो परमिटेड वैल्यूज़ है l का, इसका मतलब क्या कि हम लोग जो है कोई और अदर वैल्यूज़ एज्यूम नहीं कर सकते। ये क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज मीन्स कि इसको हम लोग कोई और दूसरा वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकते, और हम लोग इसी वैल्यू को ही एज्यूम कर सकते हैं, इसलिए इसको क्वांटाइज्ड भी बोला जाता है। और दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं तो हमारा जैसे ये जो l का वैल्यू है, दैट मीन्स कि ये फॉर्मूला है, इसको लाकर अगर मैं चिपकाऊँ यहाँ पर कि हमारा फॉर्मूला l का वैल्यू है l बराबर l+1h बार, इसको मैं अगर पुट करूँ इस फॉर्मूला में तो हमारा क्या आएगा? इनटू, देखो सीधा सीधी पॉइंट है हमारा जो फॉर्मूला में, इस फॉर्मूला में अगर पुट करूँ, देखो यहाँ पर, देखो समझो, ये जो है ना, यहाँ पर जो मैंने l लाया, देखो ये वाला में, तो l का वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या आएगा? देखो समझो, तो हमारा आएगा कुछ l बराबर, नहीं सॉरी, तो वहाँ पर हमारा कुछ वैल्यूज़ आएगा, देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे ऐसे कुछ इस प्रकार कि मोड ऑफ म्यू नोट l बराबर, क्योंकि इसको पॉजिटिव बनाना है तो e अपॉन में, देखो मोड ऑफ म्यू नोट l इज इक्वल टू e अपॉन में 2m इंटू l, जो है l के जगह पे l का वैल्यू रखेंगे, e नोट e अपॉन में 2m, और यहाँ पर हो जाएगा √l ब्रैकेट l+1 h बार। ये जो ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट है, दैट मीन्स ये जो ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट है, सीधा सीधी जान लेना, ये जो ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट है ये भी क्वांटाइज्ड होता है, क्योंकि ये कोई दूसरा वैल्यू एज्यूम नहीं कर सकता, इसका एक लिमिटेड वैल्यूज होता है। इसका मतलब ये जो ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट है ये भी क्वांटाइज्ड होता है। अगर मैं बात करूँ एज पर बोर्स एटॉमिक्स मॉडल, अगर बोर्स एटॉमिक्स मॉडल के बारे में अगर बात करूँ तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है ये क्वांटाइज्ड होता है। ये बोला गया है बोर्स एटॉमिक्स मॉडल में है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। कैसे होता है वो आप देख चुके, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि बोर्स एटॉमिक मॉडल के थ्रू ये बताया गया है कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है। अगर मैं बात करूँ कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट मीन्स कि जो
एंगुलर मोमेंटम होगा, जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट मीन्स एल, वो क्या होगा? सीधा सीधी पॉइंट है, देखो। तो हमें पता है कि एज पर बोर्स एटॉमिक्स मॉडल की ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होता है क्वांटाइज होता है। दैट मीन्स कि जो एंगुलर मोमेंटम है दैट विल बी एल बराबर एन एच अपॉन में 2 पाई, एन एच अपॉन में 2 पाई। और एक चीज़ जान लेना, एक वैल्यू, ये चीज़ कि एच अपॉन में 2 पाई को हम लोग बोलते हैं एच बार, एच बार। और यहाँ पर जो एच है, एच इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट, एच इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, एल बराबर एन एच बार, इसको हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पर एन क्या है, एन इज़ द 1 2 3 डॉट 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 डॉट। सो नाउ हमें पता है कि म्यू नोट एल बराबर माइनस ई अपॉन में 2m इंटू एल। और हमें अभी देखा कि अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो, है ना, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड हो, तो हमने देखा एल बराबर एन एच पाई। दैट मीन्स कि यहाँ पर लिख सकते हैं इसको म्यू नोट एल बराबर माइनस ई का पावर 2m इंटू एन एच बार। और हमें पता है एन एच बार, और मान लेते हैं कि सपोज इफ एन बराबर 1 देन म्यू नोट एल बराबर माइनस ई का पावर 2m, एच बार का होता है एच अपॉन में 2 पाई। और एक चीज़ देखो, एच अपॉन में 2 पाई और एन का वैल्यू 1 है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा म्यू नोट एल बराबर यहाँ लिखते हैं ना, यहाँ पर साफ लिखते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा म्यू नोट एल बराबर माइनस ई इंटू एच बाई में 2 इंटू 2 4 पाई एम, ये हमारा कुछ बन जाएगा। और अगर इसको पॉजिटिव कर दूं तो हमारा बन जाएगा मोड ऑफ म्यू एल दैट इज इक्वल टू ई एच अपॉन में 4 पाई एम। तो अगर मैं बात करूं, ये जो वैल्यू आया हमारा, ये जो हमारा वैल्यू आया, ये वैल्यू बेसिकली किस लिए है, तो ये वैल्यू, दिस वैल्यू इज बेसिकली फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर द ग्राउंड स्टेट, है ना। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है इलेक्ट्रॉन का फॉर ग्राउंड स्टेट, इसी को हम लोग बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ये जो वैल्यू आया बेसिकली ये फॉर ग्राउंड स्टेट था, और जिसको हम लोग बोर मैग्नेटॉन भी बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन फॉर ग्राउंड स्टेट। जो मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू होता है उसको हम लोग बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। और इसको हम लोग बोर मैग्नेटॉन को, दैट मीन्स बोर मैग्नेटॉन, और बेसिकली बोर मैग्नेटॉन को हम लोग म्यू नोट बी से डिनोट करते हैं। तो हमारा कुछ यहाँ पर देखो, ये जो अभी आया था म्यू एल इज इक्वल टू ई एच अपॉन में, म्यू एल इज इक्वल टू ई एच अपॉन में 4 पाई एम। यहाँ पर म्यू बी से हम डिनोट करते हैं बोर मैग्नेटॉन को, ये तो कौन, ये पीछे का है, तो म्यू नोट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एच अपॉन में 4 पाई एम। या फिर इसको बोल सकते हैं, देखो एच अपॉन में 2 पाई, अगर इससे 2 पाई निकाल लें तो क्या बच जाएगा, 2m बचेगा। 2 पाई, एच अपॉन में 2 पाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एच बार। तो या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ई एच बार अपॉन में 2 पाई निकल गया तो मतलब 2m। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा डेरिवेशन, जो हम लोगों ने पढ़ा, है ना। हम लोगों ने जो देखा ये तो हमारा पूरा कंप्लीट डेरिवेशन था। तो जैसा कि अगर मैं बात करूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं जुड़े हो उसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है हमारे डिस्क्रिप्शन में।
और अगर आप नहीं हो तो पेपर में थोड़ा टाइमिंग देखो, बेसिकली क्या है ना, थोड़ा टाइमिंग मांगता है। मैं थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहा ताकि हर एक चीज़ को अच्छे से आपको क्लियर कर पाऊँ। तो अगर टेलीग्राम आईडी मतलब इंस्टा आईडी पे जुड़ना है तो ये हमारा आईडी है, दैट मीन्स अभी तिवारी तिवारी 476, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास में हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।